नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका एक नए युग में जिसका आगाज कल सुबह 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। नए भारत का नया संसद, जी हां, करीब 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसद भवन का तोहफा। जो हमारे प्रधान हैं, पंत प्रधान भी आप जिन्हें कहेंगे, उनके बारे में आज इस पे बात की जाएगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नया संसद भवन बना है, हम लोगों के न सिर्फ एग्जाम बल्कि पूरे जीवन काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होने वाला है। मैं आज इस सेशन को 10 मिनट के अंदर आपको इससे नए संसद और पुराने संसद सभी से रिलेटेड एक एक फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, ये नए संसद भवन की कुछ अवलोकन है, ये ओवरव्यू है, ये कॉमन हॉल है या पूरा संसद का कॉमन हॉल है, यहाँ पे मीटिंग एरिया है, ये एक एक सांसद का रूम है, मतलब इस तरीके की काफी कुछ चीजें हैं। तो एक बार, चूंकि ये सेशन है संसद भवन को, नए संसद भवन को समर्पित, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कमेंट बॉक्स में भारत के लिए भारत माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं कि सेशन में हम लोग के पास है क्या। एक्चुअली कल 28 मई को 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन की निर्माण जो हो चुका है उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो यह है, सर उसके कई रीजन थे नए संसद भवन के आवश्यकता की। सांसदों के बैठने की जगह कम, बिल्कुल, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सीटें बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, व्यथित बुनियादी ढांचा अंग्रेजों ने जो उस समय के हिसाब से बनवाया था वही चला आ रहा था। सुरक्षा की चिंताएं, अंग्रेजों को उस समय उतनी चिंता नहीं थी जितनी अब चिंता है, तो कई ऐसे कारण हैं। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, क्षेत्र की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेकिन वही पुराना संसद भवन चला आ रहा था। तो बेसिक नीड्स, आज हमारे आपके परिवार भी जब पढ़ते हैं तो हम 1 से 2 मकान करते हैं, 2 BHK से 3 BHK की तरफ जाते हैं, एक बड़े मकान से और बड़े मकान की तरफ जाते हैं। तो वास्तव में भारत की आजादी के समय जो जनसंख्या थी और अब जो जनसंख्या है, जमीन आसमान का अंतर है। तो नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। नए संसद भवन को जिन्होंने डिजाइन किया है, एक बार आप उन्हें जरा देखें। नए संसद भवन को बिमल पटेल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। यह नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बिमल पटेल गुजरात स्थित वास्तुकार हैं और इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को भी डिजाइन किया है, ठीक है ना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना बिमल पटेल का ताज है। ये पूरा जो संसद भवन आप देख पा रहे हैं, जो जान पा रहे हैं, बिमल पटेल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बिमल पटेल बनेंगे प्रधान। अब इस संसद भवन की बात करें, नई वाली, 10 दिसंबर 2020 की बात है जब नए संसद भवन की नींव रखी गई और उम्मीद यह किया गया था कि यह 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 के कारण ये ऐसा कुछ न हो सका। मोदी जी ने इसकी नींव तो रख ली, सब लोग कोविड के समय मास्क तो लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका जैसा सोचा गया था कि 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब हम करते हैं नई और पुरानी संसद के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन, उसके बाद फिर नई संसद का आपको डिटेल दूंगा। आइए, तो अगर हम नई संसद की बात करें, न्यू पार्लियामेंट की, और बात करें पुराने पार्लियामेंट की, तो देखते हैं दोनों के बीच में वो बेसिक अंतर क्या है जो हमें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शुरू करें, आपका आदेश। पहला देखेंगे सर, जो न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के बीच में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो नया पार्लियामेंट लगभग 800 करोड़ रुपए में बना है, वहीं पुराना पार्लियामेंट मात्र 83 लाख रुपए में बन गया था। 800 करोड़ रुपए, 83 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में, निर्माण के रेट में कितना अंतर रहा। न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट, अगर इनमें हम अंतर करें कैपेसिटी का, सीटिंग कैपेसिटी, जो नई पार्लियामेंट है उसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि लोकसभा में इसमें 888 हैं, राज्यसभा में 384, कुल मिलाकर के 1272 सीटें इसमें सांसदों के बैठने के लिए है। वहीं
पुरानी लोकसभा में 800 सीट थी, लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250। तो सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार भी आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। टोटल एरिया जो हमारा पुराना नया जो है वो 64,500 स्क्वायर मीटर में है, वहीं जो पुराना था वो 47,500 स्क्वायर मीटर में है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से ये बड़ा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक पॉइंट जानकारी एग्जाम और नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डेटा आपको याद रखने हैं। आज के क्लास की पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो आपको अड्डा के ऐप में मिलेगी, लिंक वो लगा हुआ है, डाउनलोड करिएगा। अच्छा, शेप और आकार की बात करें, आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। वहीं अगर आप बात करें तो ये सर्कुलर है, जो हमारा पुराना था सर्कुलर है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि पुरानी संसद भवन को किसने डिजाइन किया था, कब इसका निर्माण शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, किसने उद्घाटन किया, अभी वो भी बात होगी। अभी तो बस हम लोग कंपैरिजन चार्ट लेकर के चल रहे हैं नए संसद और पुराने संसद पे। अब अगर हम लोग बात करें लेआउट, डिजाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट की बात करें तो इसके लेआउट में लोकसभा है, राज्यसभा है, सेंट्रल लॉन्ज खुले आंगन के आसपास बनाया गया है। वहीं अगर पुराने की बात करें तो सेंट्रल हॉल का बड़ा गोलाकार एक भवन बस था बीच में, ठीक है ना, बड़ा भवन था बीच में। अगर हम बात करें सेंट्रल हॉल की कि भाई सेंट्रल हॉल में क्या स्थिति है, नई संसद में कोई हॉल नहीं है, लोकसभा में ही ज्वाइंट सीटिंग होगी। जो लोकसभा राज्यसभा किसी मुद्दे को लेकर गतिरोध की स्थिति में आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सीटिंग करते हैं, वो लोकसभा में संयुक्त बैठक होगी। वहीं लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की एक मेन हॉल में ही व्यवस्था थी। अगला देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, संविधान भवन, इसमें नए नए फीचर जोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस है, जबकि इसमें कोई फीचर का स्पेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इसमें बना है संविधान सभा के लिए, संविधान भवन इसमें है, नया फीचर इसमें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई एक बार संविधान सभा बनी, चीजें हुई, फिर उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे फीचर्स की, तो पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन, जैसे नहीं संविधान में पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऐसी कई समितियां होती हैं, सभी समितियों के लिए कक्ष हैं, लाइब्रेरी है और कैफेटेरिया टाइप की भोजन क्षेत्र है। जबकि पुराने वालों में आपको अपने एरिया में बैठ करके भोजन करना होता था और पढ़ने के लिए कमरे थे कि उस समय के सांसद विधायक पढ़ें। आज के क्यों नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और मुद्दा यह भी है कि सर पुराने वाले संसद भवन का अब क्या होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कंपैरिजन तो कर लीजिए, थोड़ी देर में बताता हूं। लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एमपीज के लिए लाउंज बना हुआ है, हर एमपी के लिए, जबकि इसमें जलपान कक्ष और ब्लैंक्वेट हॉल था। अच्छा, पुरानी संसद की आधारशिला, अगर हम लोग अब बहुत ध्यान से, यहां से एक एक स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पुरानी संसद से क्वेश्चन आएगा। पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी, लेकिन उनकी जगह इसका जो फाउंडेशन लेआउट था, जो फाउंडेशन स्टोन था, किंग जॉर्ज पंचम की जगह ये थे किंग जॉर्ज पंचम जो 1921 में आने वाले थे, इनकी जगह इसका लेआउट रखा था ड्यूक ऑफ कनाट ने, ठीक है ना। मतलब जैसे प्रधानमंत्री को आना था, एक बात समझिए, वो नहीं आए तो उनकी जगह उनके प्रतिनिधि ने, तो ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 ईस्वी में पुरानी संसद भवन का नींव रखा। उसके बाद क्या हुआ, वो 6 साल में लगभग बनकर तैयार हुई। 1921 से 6 साल जोड़ दो, 21 6 27, 1927 में बनकर तैयार हुई। तो लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था। वो नए वाले का कौन करेगा, मोदी जी करेंगे। पुरानी वाली संसद को लॉर्ड इरविन ने सबसे पहली बार किस नाम से बुलाया था, काउंसिल हाउस कहा था। सब कुछ एग्जाम और जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 21 में आधारशिला, 27 में कंप्लीट आधारशिला रखा ड्यूक ऑफ कनाट ने, उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने पुरानी संसद का। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद उसमें पहली लोकसभा 13 मई 1952 को 489 सीटों के साथ शुरू हो गई थी और वो कुछ ऐसी दिखी। लेकिन अब बात करेंगे 1927 ईस्वी संसद भवन की स्थापना हो गई थी पुरानी वाली। अब पुरानी वाली जब स्थापना हुई तो वो ऐसा कलरफुल तो नहीं था, मैं आपको बल्कि डिजाइन भी दिखाऊंगा। पुरानी संसद भवन को 2 लोग मिलकर के डिजाइन किए थे, कौन कौन, हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। जबकि नई संसद भवन बिमल पटेल जी डिजाइन किए हैं, पुरानी संसद भवन को एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। संसद भवन पर एक नजर, जब 1921 में जमीन ली गई, पुरानी संसद भवन की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ वो ऐसा दिखता था। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ
1922 में उसका स्ट्रक्चर बन चुका था पुरानी संसद का। और अगर हम देखें 1923 में थोड़ा थोड़ा संसद अपना पुराना वाला लुक लेने लगा था, और फिर हम देखें तो 1925 में वो लगभग आकार ले चुका था। फिर अगर हम पुरानी संसद को देखें 1927 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन तब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट थी, ये तो आप भी जानते हो। और अब वही संसद 2023 में ऐसा दिखने लगा, पुराना वाला संसद, ठीक है, पुराना वाला संसद। अब आइए नजर डालते हैं जरा, जो पुरानी संसद थी उसके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी। ये पहली लोकसभा के, ये 17वीं। आइए नजर डालते हैं अब नई संविधान के इमारत पे। मैंने वैसे इसके बारे में बहुत कुछ बताया। अब देखते हैं कि जो नई संसद भवन बन रही है, जिसके लिए 75 रुपए का नया सिक्का जारी किया जा रहा है, सेंगोल लगाया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। तो नई संसद भवन ट्रायंगुलर है, जिसके बारे में ये है, ठीक है ना। अब आते हैं ये नई संसद भवन, अब ये बन करके तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि सर नई संसद भवन जिसे बिमल पटेल ने डिजाइन किया, 2020 में बनना शुरू हुई, 2023 में 28 मई को इसका उद्घाटन हो रहा है, करीब 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो जरा सा नई संसद भवन के ऊपर एक छोटा सा लुक, चलिए आइए देखते हैं। सेंगोल जो बहुत चर्चा में है, एक्चुअली सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है जिसे सत्ता हस्तांतरण के लिए माना जाता है। जब लॉर्ड माउंटबेटन, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत से जाने लगा तो उसने राजगोपालाचारी से कहा कि ये जो पावर ट्रांसफर हो रहा है इसको किसी सिंबॉलिक फॉर्म से मैं दर्शाना चाहता हूं, क्या करूं? तो राजगोपालाचारी ने कहा कि सेंगोल जो कि चोल वंश में संपदा और संपन्नता का प्रतीक, प्रॉस्पेरिटी का माना जाता था, आप उसे नेहरू जी को सौंपिए। वो सेंगोल मंगाया गया चोल वंश तमिलनाडु साइड से। चोल वंश की नौसेना बड़ी मजबूत थी और यह पकड़ाया गया नेहरू जी को। नेहरू जी की जब डेथ हुई तो आनंद भवन इलाहाबाद के संग्रहालय में इस सेंगोल को ले जाकर के रख दिया गया। इस सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया। फिर अब यह सेंगोल उस समय से इलाहाबाद के संग्रहालय में पड़ा रहा और अब इसे दोबारा दिल्ली बुलाया जा रहा है। माउंटबेटन ने यह सेंगोल राजगोपालाचारी की सलाह पे किसे दिया था? नेहरू जी को दिया था, ठीक है ना। नया संसद भवन अब बनकर तैयार है और इसके सबसे ऊपरी हिस्से पे सेंगोल लगाया गया, इसके सबसे ऊपरी हिस्से पे संयोग लगाया गया, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद